आज बीमारियों का तो खजाना हो गया है पूरे पृथ्वी पर। लेकिन आज एक बात मैं बता रहा हूं आपको कि बीमारियों पर मैं बहुत शोध किया है। बहुत सारे शोध हमारे हैं। कोई कहता है कि सिर्फ मंत्र से ही सारे रोग दूर कर देंगे, वो भी पूरा सत्य नहीं है। और कोई कहता है कि औषधि से ही पूरा रोग समाप्त कर सकते हैं, वो भी पूरा सच नहीं है। औषधि पूरा रोग दूर कर देता है, मैं मानता हूं। मंत्र भी पूरे रोग दूर कर देते हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसे जिद्दी रोग होते हैं जो न मंत्र से सुनते हैं और न दवा से सुनते हैं, और आदमी काल के ग्रास में चला जाता है। ग्रास होता है। तो आखिर इसका उपाय क्या है? मेरा शोध कहता है कि ये दो चीज मिल जाए तो हम इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं समाज को, कि मंत्र के साथ और औषधि को मिला दे तो तक्षण रोग दूर। अगर असाध से असाध रोग भी होंगे, वह भी कुछ महीनों और वर्षों में दूर हो जाएंगे। अब कौन सा ऐसा मंत्र है, किस रोग के लिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हर रोग के कोई ना कोई तत्व है, कोई ना कोई देवता है। रोग का कारण क्या है? हमारा पूर्वार्जित संस्कार, हमारे पाप कर्म, हमारे भौतिक जीवन में खान पान, वायुमंडल में जो सारे कितने अशुद्ध कण जो वातावरण को दूषित किए हुए हैं, वो हम हवा के द्वारा ले रहे हैं, उससे जल के द्वारा, खान पान के द्वारा ले रहे हैं, उससे आज कोई चीज समाज में शुद्ध नहीं है। आप हर चीज खाने वाले में भी अशुद्धियां है, दवा में भी शुद्धता नहीं है, नकली दवा सब बन रही है। हम परेशान हैं। पूरे जिंदगी की कमीनी जो है, कोई अगर फंस जाए एक बार तो पूरे जिंदगी की कमीनी वो हॉस्पिटल में जाकर दे जाता है। घोर कलयुग आ गया है, याद रखिए, घोर कलयुग आ गया है। इसमें एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जहां सिर्फ मंदिर की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंदिर से क्या होगा, और सिर्फ हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल से भी क्या होगा। लेकिन फिर भी मंदिर धर्म का क्षेत्र है और हॉस्पिटल जो है पूरी इंसानियत की बात है। हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वही वहां धर्म की बात नहीं है। लेकिन धर्म के जगह पर जाने के लिए तो कोई निश्चित धर्म वाले ही उसमें जा सकते हैं। लेकिन मेरा उस पर अभी कहना नहीं है। मेरा कहना है कि अगर मंत्र, कोई भी धर्म का मंत्र है, जितने सारे पृथ्वी पर धर्म है, सारे धर्म में वह सिद्धियां है, वह मंत्र है, वह तंत्र है कि आरोग्यता को प्राप्त करा सकते हैं, बीमारी को दूर किया जा सकता है। कुछ बीमारी तो ऐसी होती है कि जब हम मंत्र के साथ तंत्र का उपयोग करते हैं। अथर्ववेद क्या है? पूरा तंत्र। भगवान शिव, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो ये चल रहा है ना समाज में कि मंत्रों से ही हम सब चीज ठीक कर देते हैं। अरे मंत्र तो 30 वर्षों से मैंने भी लोगों का, मैं कितना अनुष्ठान कराएं, वो अपने जिला में सबसे ज्यादा अनुष्ठान कराने वाले में अगर कोई होता है तो मैं हूं। और कम पैसों में अपने कलम से कम 82 करोड़ तो मैंने 25 वर्षों में महामृत्युंजय के जप लोगों के लिए करवाया है, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा। मैंने देखा है जीवन में लोग कैसे बचते हैं मंत्र से, लोग कैसे त्राण पाते हैं मंत्र से, कैसी शक्तियां हमारी सनातन धर्म की है, मुझे पता है। इसकी बताने की जरूरत नहीं है, जो कराते हैं उनको पता है। लेकिन मंत्र के साथ अगर औषधि भी अगर मिल जाए,
अनुकूल औषधि अगर प्राप्त हो जाए तो चमत्कार हो जाते हैं, आपकी आयु बढ़ जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने मंत्र जप कराया और एक सिंपल सा दवा किसी डॉक्टर ने दे दिया और उससे मरीज ठीक हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा है कि मंत्र जप से ही मरीज ठीक हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी कृपा देवताओं की होती है कि कोई भगवान का भक्त है तो सिंपल सा दवा से वो ठीक हो जाता है। मैं एक बात बहुत आपको सोचने पर मजबूर होइएगा। त्रेता युग में माने लग गई लक्ष्मण जी और हनुमान जी को जाके संजीवनी बूटी लाना पड़ा। पहले सुसेन वैद्य को उठा के लाना पड़ा। प्रभु भगवान विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी खुद शेषर अवतार, शेषनाग के अवतार है। इतनी महान शक्ति पर बाण लग जाती है और वो ठीक होता है मंत्र से नहीं, औषधि से। वहां हनुमान जी महाराज के साथ जामवंत जी और कितने बानर भालू, कितने लोग हैं वहां, अच्छी अच्छी दिव्यात्माएं हैं वहां, और फिर भी रातों रात जाकर हनुमान जी को उतनी दूरी तय करके एक स्पीड का जहाज आज जो चल रही, इतनी बड़ी गति है, उस गति से हनुमान जी को जाकर रातें रात औषधि के बदले पहाड़ को उठा के लाना। ये समझते हैं कि कितने बड़े शक्तिशाली त्रेता में भगवान के गण थे, भगवान के सेवक थे। ये हनुमान जी रुद्रावतार है। लेकिन भगवान चाहते तो सिर्फ लक्ष्मण जी का स्पर्श करके उनको ठीक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, आप बताइए हमको। प्रातः सूर्योदय काल के पहले तक सुसेन वैद्य ने कहा कि अगर वो संजीवनी आ जाती है तो इनके प्राण बच जाएंगे। अरे भगवान के चाहने मात्र से वो हाथ रखते हैं लक्ष्मण जी उठ के। लेकिन फिर भी भगवान कभी भी, देखिए, कोई भी ईश्वरीय शक्ति, कोई भी सत्ता पाखंडों से दुनिया को बचाता है। भगवान चाहते तो कर सकते थे, शक्ति समर्थ है, वही तो सर्वशक्तिमान है, हरि है, जगत की नियंता। उनके नाम से तो मुर्दा उठे बैठता, उनके नाम कैसे प्रभु? नाम पारु दिवस निशी ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन नित पर जंत्र चाहे प्राण कई बात। उनके नाम से लोग उड़ जाते हैं, मृत्यु टल जाती है। फिर भी वो भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं रातों रात, और उससे लक्ष्मण जी के प्राण बचते हैं। इससे यह बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान का ही सहारा मत ले, भगवान के साथ औषधि जो भगवान शिव ने रचना की है अथर्ववेद का, उस तंत्र का भी, उस दवा का भी प्रयोग करना। क्या जरूरत है भगवान की हर हमेशा तुम सहायता मांगते रहो? अरे भगवान ने तो इतनी औषधि इस जगत में दी है, इस पृथ्वी पर दी है, उस किस काम का? खोजो, अन्वेषण करो। और वहां चंद्रमा का जब श्राप से क्षय होने लगते हैं तो मार्कंडेय मुनि के द्वारा उनके संरक्षण में महामृत्युंजय का जप होता है, और भगवान शिव के कृपा के कारण चंद्रदेव का उस क्षय से निवारण होता है। वही है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बड़ी विस्तार है कहानी। तो इस मंत्र के, इस मृत्युंजय मंत्र, मार्कंडेय मुनि अमर हो गए मंत्र के जप से, लोमस ऋषि अमर हो गए लगभग मंत्र के जप से। भगवान शिव अमर कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं भगवान शिव छोड़ भी देते हैं। देखिए, बहुत सारे कारण को उलझा हुआ ये रहस्य जीवन में। आप पात्र कैसे हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, आप कैसे जा रहे हैं ईश्वर के पास, ये जरूरी है। तो मंत्र और औषधि दोनों को मिलाते हैं तो आप समझिए कि इस पृथ्वी से बीमारी छू मंत्र होने लगेगी। आज क्या होता है, 10 बीमारी का शोध होता है, उसका दवा इजाद होता है, और सैकड़ों नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्या कारण है? पृथ्वी पर
वायुमंडल खराब हो गया है, दूषित हो गया है, ब्रह्मांड में बहुत हलचल मची हुई है, कितने दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो बीमारी तो बढ़ेगी। तो हमें समझना पड़ेगा मंत्र विज्ञान को, हमें समझना पड़ेगा औषधि विज्ञान। अब औषधि में 3 चीज है, मैं समझता हूं कि तीनों का उपयोग सही है। आयुर्वेद प्राचीन है, इसके भी बड़ी महत्व है, लेकिन आयुर्वेद में कोई शोध करके अच्छा अगर हो तो उसके बड़ी अच्छे महत्व है। होम्योपैथ इतने बाद में शोध हुआ, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, अद्भुत। अगर डॉक्टर अच्छा हो तो असाध से असाध रोग दूर हो जाए। और एलोपैथ कहना क्या, तीनों के 3 महान पैथ है। कभी किसी की जरूरत, कभी किसी की जरूरत, कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है। वही इधर उधर मत कीजिए, दिमाग मत लगाइए, सबके महत्व है। इसीलिए जीवन में हर चीज का महत्व है, किसी को इग्नोर करना मत सीखिए। तो आने वाले समय में आरोग्य शिवधाम, एक मैं ट्रस्ट बनाने जा रहा हूं आरोग्य शिवधाम का, और मैं जीवित रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि मंत्र से औषधि विज्ञान को इस तरह का मैं सूत्र बना दूं कि लोग उसका लाभ ले। औषधि के साथ मंत्र कैसे काम करते हैं, और मेरा भी मानना है कि जाते जाते भी जीवन में कुछ ईश्वर अच्छा करा दे। जो हमें ज्ञान मिला है उसको हम आपको समर्पित कर दें। जय मां।